सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सच्चे संत की पहचान क्या है? सच्चे संत की हम पहचान कैसे करें? बहुत से लोगों का प्रश्न है, क्योंकि संत किसे माने? संत कौन है? संत की पहचान क्या है? संत का जीवन कैसा होता है? सच्चे संत की क्या जीवन होती है? क्या उनकी रहनी होती है? ये इस वीडियो में आपको सच्चे संत की क्या पहचान है। बहुत से हमारे जितने भी गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, उनमें ये संशय है, क्योंकि देखो सच्चे संत अपनी एक रहनी से रहते हैं। उनकी एक अलग जीवन होता है। सच्चे संत को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। हम बाहरी वेशभूषा से केवल सच्चे संत को पहचान नहीं पाएंगे। जब तक हम उन संत का संग नहीं करेंगे, उन संत का प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये संत कैसे हैं। संतों के पास बैठने मात्र से हमारे जीवन को परिवर्तन होने लगे, क्योंकि सच्चे संत दर्पण होते हैं। उनके पास बैठने से, उनके पास जाने से हमारे अंदर के जो कमियां हैं वो दिखने लगती है। तो इस वीडियो में सच्चे संत की पहचान क्या है? पहला पहचान है कि वो कभी भी बाहरी मांग, जो किसी से भी कुछ भी लेने का इच्छा हो, वो उनके अंदर नहीं होता है। जो सच्चे संत हैं, किसी से भी उनको कुछ भी लेने की इच्छा कि आप हमारा ये कार्य कर दो, ऐसा कर दो, नहीं, उनमें ये गुण नहीं होता है। कभी भी वो कितने भी कष्ट में होंगे, पर किसी से भी ऐसे नहीं देखोगे कि आप ऐसे हाथ फैला रहे हैं। दूसरा लक्षण है कि कभी भी वो बाहरी, ज्यादातर जब तक वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक बाहरी जो समाज है उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ करना और उसमें बैठना उनको ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब सिद्ध संत हो जाते हैं फिर उनको भगवान भेजते हैं। पर सच्चे संत की पहचान है कि वो कभी भी बाहरी, वो जागतिक आकर्षण को ज्यादा प्रभाव नहीं देते, ज्यादा महत्व नहीं देते। हाँ, बस सत्संग सुनो और उनसे दूरी बना के रखो, उनके वाणी को पकड़ो, तो आपका कल्याण होता है। सच्चे संत कभी भी अडंबर, अडंबर क्या होता है? बाहरी दिखावा नहीं करते। अलग अलग संतों का रहनी होता है। संतों को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। या तो वो संत ही बता दें, या तो भगवान ही जना दें, नहीं तो नहीं जाना जा सकता। बाहरी वेशभूषा से नहीं जाना जा सकता कौन कैसे संत हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे संत भी अपने आप को छुपा कर रखते हैं, वो सामने नहीं आते, पर उनका प्रभाव ही सामने ला देता है। कभी भी संत छिपे नहीं रह सकते, उनका जो प्रभाव है वो उत्पन्न हो ही जाता है। जैसे हीरा को कहीं भी रख दो वो चमकेगा ही, वैसे सच्चे संत को
कहीं भी रख दो, वो उनका प्रभाव दिखेगा ही। हीरा को आप देखो, हीरा को अगर रख दोगे तो चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। वैसे सच्चे संत के पास रहने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से आपका अंदर प्रकाश होने लगेगा, आपके जीवन परिवर्तन होने लगेगा, आपके अंदर सारी बुराइयां छूटने लगेगी। संतों को जो खेला समझते हैं, तो जो सच्चे संत हैं उनको देखने मात्र से, उनके जाने मात्र से हमारे अंदर हृदय में परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि प्रभाव होता है। दर्शन मात्र से, संग मात्र से जीवन परिवर्तन हो जाए, तो ये जो प्रभाव है ये बहुत ही उच्च कोटि के संतों में होता है। बहुत से अनेक प्रकार के संत हैं, पर ये जो सच्चे मार्ग के संत हैं, जो भगवत मार्ग के संत हैं, जिनका जीवन ही भगवान का है, वो अपनी एक जीवन रहनी से रहते हैं, तो हम उनको नहीं जान सकते कि वो कैसे संत हैं। चौथा लक्षण उनमें होता है कि वो कभी भी आपको देने के लिए बैठेंगे, लेने के लिए नहीं बैठेंगे। आपका कैसे मंगल हो जाए, आपका जीवन कैसे उन्नति में हो जाए, अपने को कष्ट देके और आपका जीवन को उन्नति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कैसे हमारे समाज को सुख मिले, कैसे हम समाज को सुखी कर पाए, सबका अंदर के बुराई को निकाल पाए, अच्छाई का मार्ग दे पाए, ये उनके अंदर होता है। कैसे हमारे समाज सुधरे, तो अपना प्रयास वो करते रहते हैं। उनके पास भगवान ने जितना दिया है उससे अपना प्रयास करते रहते हैं, ताकि सभी लोगों को लाभ पहुंचे, सभी लोगों को पता चले। समाज में बहुत से ऐसे ये संतों का, सच्चे संतों का ही प्रभाव होता है, जो जीवन को परिवर्तन करके भगवान में लगा देते हैं। बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी वो भगवान तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं, अगर उनका सानिध्य मिल जाए तो। उनके साथ बैठने से हमारे जितने भी पाप कर्म हुए हैं वो सामने दिखने लगे, हमारे अंदर घबराहट होने लगे, डर होने लगे। ये होते हैं सच्चे संत की पहचान। बाहरी नहीं कि उनको खिलौना समझ लो। संतों को कभी भी ऐसे मत देखो, वो कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जो सच्चे संत है, बाहरी दिखावा नहीं। और पांचवा लक्षण है, कभी भी किसी भी स्त्री से निकटता नहीं रखेंगे, किसी भी स्त्री से निकटता नहीं। जैसे आग के पास बैठने से धा लगता है, वैसे संतों को जो स्त्री का संग है वो बहुत ही, कदापि उनको, कभी भी वो स्त्री के पास नहीं बैठ सकते, कभी भी वो संग नहीं करेंगे। जो सच्चे संत हैं कभी भी आप नहीं देखोगे उनको कि किसी भी स्त्री के पास बैठे, नहीं। क्योंकि संतों का जीवन भगवान के लिए होता है और उनका साधना होता है। वो स्त्री के जैसे आग का आकर्षण होता है,
संत आपको बताएंगे कि आप भी ऐसे बचो। तो किसी भी स्त्री से वो कभी भी आपको संग नहीं देखोगे, नजदीकी नहीं देखोगे। हाँ, दूर से सत्संग सुनो, दूर से उनकी वाणी को पकड़ो और दूर से निकलो। कभी भी नजदीक वो नहीं आने देंगे। कोई भी हो उनसे मिलना चाहता है तो वो दूर से सत्संग सुना देते हैं, दूर से दर्शन करके। फिर कभी भी सच्चे संत अपने पास बैठकर सत्संग नहीं कहेंगे किसी स्त्री को कि नजदीक बैठकर उनको सत्संग सुना रहे, कभी ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा संतों का जो जीवन है, जिनको लगता है कि संत केवल ऐसे होते हैं, नहीं, स्त्री से बहुत बड़ा उनको दूरी होता है। हाँ, जो सिद्ध हो गए हैं उनके पास अब लाखों लोग बैठे, जो पूर्णता को प्राप्त कर लिए लाखों लोग बैठे, वो लाखों लोग के बीच में भी उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वैसे ही निर्लिप्त रहेंगे। पर वो बाहरी, केवल बाहरी के लिए कुछ समय के लिए उतना समय देंगे, फिर अपने एकांत को पकड़ लेंगे। बाहरी कुछ समय के लिए भगवान उनके द्वारा कुछ प्रेरित करवाते हैं समाज कल्याण के लिए, फिर वो एकांत अपने आप को, क्योंकि संतों का जीवन एकांत ही है। उनको बाहरी से कोई मतलब नहीं है, उनको बाहरी कोई भी आडंबर दिखाने का जरूरत नहीं है। और जो दिखाते हैं बाहरी, जो सच्चे संत नहीं है वही समाज को बाहरी दिखाते हैं। संतों के रूप में भी बहुत बड़े आडंबर हो रहा है। वेशभूषा पहन लेना, केवल भेष दिखाना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, ये संतों का पहचान तो है। इस इनमें भी आप संतों को अलग अलग जीवन होता है, पर बाहरी आडंबर करना, बाहरी दिखावा करना, बाहरी मांग करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने धन का याचना करना, रुपए मांगना, ये कभी उनको नहीं देखोगे। कभी भी उनको ये नहीं देखोगे कि किसी भी व्यक्ति से कि हमारा ये कार्य कर दो, अरे वो क्या कार्य करेंगे। पीछे उनके सारी शक्तियां डोलती रहती है, वो किसी से जागतिक मांग थोड़ी करेंगे। तो कभी भी ऐसे सच्चे संत में ये लक्षण नहीं दिखेगा आपको। ये 3 लक्षण बहुत विशेष है। किसी भी स्त्री से वो संग नहीं करेंगे, किसी से भी बाहरी मांग नहीं करेंगे कुछ भी। उनके पास जाते हो तो वो केवल आपको देने के लिए बैठे हैं, लेने के लिए नहीं। अब हम संसार से जाते हैं उनके पास तो हमें लगता है कि हम संतों को भेंट दे, वो जितना स्वीकार कर सके उतना ही लेंगे वो। हाँ, आप दैन्य भाव से उनको कुछ भी दे रहे हो तो वो ले लेंगे। अहम भाव से कुछ भी दोगे वो कदापि नहीं लेंगे। अहम भाव से जहां कुछ भी उनको दोगे कि हम आपको ये देना चाहते हैं, ऐसा आप कदापि ऐसे संतों को नहीं देखोगे। और उनके पास जाने से आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपके अंदर भय आ जाएगा। वो समझाएंगे आपको कि आप देखो कहाँ आए हो, ये तुच्छ चीजों के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम उसके लिए बैठे हैं जहां हम हैं वहां आपको पहुंचाना चाहते हैं, उस पद के लिए बैठे हैं। तो बाहरी ये नहीं देखोगे कि किसी भी मांग कर रहे हैं, कोई भी उनके पास वैभव धन, वो उनके अंदर अगर है, क्योंकि संतों का जीवन होता है, उनके धन का भी जरूरत होता है।
पर उतना ही वो स्वीकार करते हैं जितना से उनका जीवन चले, ज्यादा नहीं। हम उनको कुछ भी दे रहे हैं तो उनका अगर मन है तो वो थोड़ा लेते हैं, नहीं तो फिर मना कर देते हैं, आप मत दो, आप अपने पास ही रखो। इसलिए ये बाहरी जो लौकिक चीजें हैं जो हम सच्चे संत को जाकर देते हैं, ठीक है, जितना वो स्वीकार कर सके उतना ही वो लेते हैं। और इसमें ये मत देखे कि इनमें अहम भाव है, अहम भाव नहीं होता है, अलग अलग स्थिति होती है। तो ये होता है सच्चे संतों का पहचान। उनके पास बैठने से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उनके पास जाने मात्र से आपको भगवान की याद आने लगेगी, भगवान की भक्ति का प्रकोप अंदर छाने लगेगा। कैसे हम भगवान की तरफ बढ़ें, ये जीवन में उतरने लगेगा। सारे गंदे आदत छूटते चले जाएंगे और उनसे जो भी मिलना चाहेगा तो वो ज्यादातर नहीं मिलते, एकांत रहते हैं। कोई संत आते हैं, कोई ऐसे महापुरुष आते हैं, अब जिनको लगता है कि संतों के पास तो केवल धनी व्यक्ति ही मिलते हैं, नहीं, सबसे वो समान भाव से मिलते हैं। और नहीं मिलेंगे तो किसी से भी नहीं मिलेंगे। उनके सामने धनी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव वाला कोई भी मान्यता नहीं है। आप भगवान के हो, भगवान के निज हो, इसलिए भगवान के रूप में आपसे मिलते हैं। ये नहीं कि आपके धन को देखकर, पद को देखकर, वैभव को देखकर कि बड़े हो और संत जो हैं आपको बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं देखोगे। अब जिनको लगता है कि धनवानों को ही हर जगह सम्मान मिलता है, संतों के पास जाते हैं तो केवल धनवान को ही सम्मान मिलता है, ये बाहरी आडंबर करने वाले ऐसा करेंगे, सच्चे संत कभी नहीं करेंगे। तुम कितने बड़े पद वाले हो, धनवान हो, पद प्रतिष्ठा वाले हो, उनके सामने तुम्हारा कोई मोल नहीं है। मोल इसलिए है तुम भगवान में जुड़ो। तुम भगवान में जुड़ोगे तभी मोल है। कितने भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, वैभव हो, अगर उनके पास जा रहे हो और लगता है कि उनको हम अपने धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और अपने बल से उनको प्रसन्न कर पाएंगे, तो ये मूर्खता छोड़ देना। ये मूर्खता कभी भी संतों के पास लेकर मत जाना। दैन्य होकर जाओगे तो आपको बहुत ही प्रेम करेंगे, दैन्य भाव से जाओगे तो बहुत ही प्रेम करेंगे। अब बाहरी दिखावा उनका थोड़ा अलग होता है। अब सबको लगता है कि संतों को तो केवल धन वाले ही ज्यादा, नहीं, वो सबसे प्रेम करते हैं। आप धन वाले हो, नहीं हो, जो भी हो, आप उनके पास जाओगे तो आपको वही मार्ग देंगे, वही बैठा कर आदेश देंगे जहां बड़े बड़े लोगों को देते हैं। ये नहीं कि उनके लिए विशेष अवस्था होगा। हाँ, विशेष किसे देते हैं? संतों को देते हैं। जो अच्छे संत होते हैं उनको विशेषता देते हैं, ताकि वो संत संत को विशेषता नहीं देंगे तो किसे देंगे। तो हम उनके पास जाएं तो ये ना देखें कि हमें मान सम्मान मिले, हमें वो मान सम्मान दे, ऐसा बिल्कुल भी भाव लेकर संतों के पास नहीं जाए। उनके पास दैन्य होके जाएं, तो भगवान की कृपा आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और कभी भी ऐसा मन में ना लाएं कि किसी भी धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा वाले को ज्यादा मान मिलता है। संतों में ये नहीं होता है। कभी भी किसी भी संत में आप नहीं देखोगे कि पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वाले को ज्यादा सम्मान करते हैं। और जो करते हैं, जिनको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तो वो उनके उनके गुलाम होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ लेना होता है।
पद प्रतिष्ठा वालों से कुछ लेना होता है कुछ, तो उनके वो कभी भी सच्चे संत में ये नहीं देखोगे। सबको एक समान रखेंगे, सबको एक समान देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो किसी से भी आसक्ति नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। अब हमारा अंदर का क्या भाव है, उस पे संतों को भाव से देखा जाता है, बाहरी नजरिए से नहीं। बाहरी नजरिया से देखोगे तो फिर दोष दर्शन होगा, ऐसे हैं संत ऐसे हैं, दोष दर्शन करोगे तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी और पुण्य नष्ट हो जाएगा। संतों के प्रति जो अवहेलना करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी संत का अपमान, निंदा, चुगली से बचो। अगर हम बचे तो बहुत भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए ये सब बातें सच्चे संतों में होता है, उनके पास ये कभी भी मत देखना कि हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो रहा है, नहीं। जय श्री राधे।